हरे कृष्ण, एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, कई लोग वहां बैठे थे। उसी प्रवचन कथा में एक धनी सेठ आया था, वो भी उस महात्मा के प्रवचन में आया करता था। लेकिन आज महात्मा ने उस धनी सेठ को खड़ा किया, कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोला गुरुजी पूछिए। तो बहुत सारे लोग बैठे ही थे, तो गुरुजी ने महात्मा ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। वैसे तो उस धनी सेठ की उम्र 70 वर्ष के आसपास थी। तो उसने कहा गुरुजी मेरी उम्र 8 वर्ष है, मेरी आयु 8 वर्ष की है। तो लोग हंसने लगे, बोले ये 8 साल की है। अरे गुरुजी हम जानते हैं ये तो 70 वर्ष के आसपास है, आपको 8 वर्ष क्यों बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा एक और सवाल पूछ लेते हैं इनसे। तो महात्मा ने पूछा कि आपने जीवन में कमाई कितनी की है। कहा मैंने जीवन में अपने 20,000 रुपए की कमाई की है। तो लोग कहने लगे अरे अरे ये तो लखोपति है, लखपति है, और ये गुरुजी को बता रहा है कि मैंने 20,000 कमाए हैं, यही मेरी 20,000 की कमाई है। और मेरी कमाई कितनी है? 20,000। ये सिर्फ 20,000 बता रहा है, ये तो लखपति है, इसको तो इतना धन है। तब कहा गुरुजी देखो आपसे कैसे झूठ बोल रहा है, लगता है इसको इनकम टैक्स वालों का डर है। तब गुरुजी ने कहा नहीं, इससे पूछो ये ऐसा क्यों बता रहा है, जबकि मैं भी जानता हूं कि इसकी आयु 70 वर्ष के आसपास है, ये तो 8 वर्ष बता रहा है। जबकि मैं भी जानता हूं कि ये लखपति है, लेकिन ये 20,000 कमाई क्यों बता रहा है। तब उस धनी सेठ ने लोगों को बताया कि हाँ देखने में तो मेरी आयु 70 वर्ष की है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरे बाल सफेद हैं, पर मैंने भक्ति जीवन में सिर्फ 8 साल दिए हैं। अपने जिंदगी के 62 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने कभी भक्ति भजन नहीं किया, ईश्वर का सिमरन नहीं किया, तो वो मेरी आयु तो किसी काम की रही नहीं। मैंने कोई अच्छे कर्म दान पुण्य तो किए नहीं, या जो भी सेवा सिमरन कुछ किया नहीं। मैं 8 वर्ष से ये सब करता आ रहा हूँ, अच्छे कर्म दान धर्म पाठ पूजा भक्ति सत्संग प्रवचन नाम सिमरन 8 वर्ष से करता आ रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी आयु 8 वर्ष बता रहा हूँ, क्योंकि वो पहले का समय मेरे किसका, इसलिए तो मैंने अपनी आयु 8 वर्ष बताई, क्योंकि ये मेरे काम की आयु है। और हाँ मैं लखपति हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन सा धन चलेगा, जो धन मैंने दान धर्म में लगाया, वो दान धर्म की कमाई मेरे साथ चलेगी। इसलिए मैंने अपने जीवन में 20,000 रुपये दान धर्म में लगाया, तो मैंने अपनी कमाई 20,000 बताई, क्योंकि मुझे पता है यही कमाई साथ चलेगी। बाकी तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा, या तो बेटों में बांट के चला जाऊंगा। कहने का तात्पर्य प्रिय ये है, प्रिय बंधु ये है, कहने का अर्थ ये है कि हमने ईश्वर को समय कितना दिया है, हमने अपने मन को परमात्मा में कितना लगाया, हमने कितना भजन सिमरन किया, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, हमने कितना दान पुण्य किया, वो हमारे गिनती में आएगा। और इन दिनों भागवत कथा चल रही है, रोज सुनिए शाम को 5 बजे से YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुनिए। खूब भजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर को दें, अच्छे कर्मों में दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।